Good evening students and welcome back to my channel Nirvana Classes and this is सुवीर वंदना दास सर। और बच्चों आज हमें बात करनी है आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा सबसे पहले इंट्रोडक्शंस ऑफ करंट। सो आज की वीडियो में हमें ये बात करनी है कि एक्चुअल में करंट को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करंट हमें ऑब्जर्व करते हैं, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, करंट के कितने टाइप्स होते हैं। इस टाइप के जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे डिफ़िकल्ट जो टॉपिक है उनको आज के इस वीडियो सेशन में बात करनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं हर बार बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और फुल वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, निर्वाणा क्लासेस। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शंस ऑफ करंट। अब बच्चों ये देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शंस ऑफ करंट क्या है। चलिए इंट्रोडक्शंस ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ करंट क्या है? एक्चुअली में जो क्लास 10th के स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा, इन क्लास 10th स्टैंडर्ड ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया। क्लास 10th के स्टैंडर्ड में क्या है कि क्लास 10th स्टडी में हमने ये स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है व्हेन चार्ज इन मोशन, व्हेन चार्ज इन मोशन, जब चार्ज इन मोशन में होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं, ये हमारे लिए क्रिएट करते हैं करंट ऑफ चार्ज। यही तो हम बात करते हैं। व्हेन चार्ज इन मोशन दिस इज कॉल्ड करंट ऑफ चार्ज। और करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट जो टॉपिक यानी कि जो चैप्टर नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज आपकी मोशंस पे होती है सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है। प्रीवियस जो यूनिट हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पे क्या था, वहां पे चार्ज रेस्पॉन्स पे था। उसी के आसपास जितने टॉपिक्स होते हैं उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आपको समझाया भी है। ठीक है, यहां बात करनी स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो था आपके पास करंट एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ करंट में जनरली हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन चार्ज इन मोशंस दिस इज करंट ऑफ चार्ज। ठीक है, बट एग्जाम्पल में थोड़ा सा और मैं इसको आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल है इस टाइप की चीजें। अगर हम लाइटिंग की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स हम लाइटिंग को स्टडी करते हैं। लाइटिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, यू नो बहुत अच्छे से आपको पता है लाइटिंग थंडर्स जब हैवी स्टॉर्म होती है। ठीक है, ये जो क्लाउड्स होते हैं आपके पास, यू नो क्लाउड्स, आपको पता है क्लाउड्स के अंदर चार्जेस भी होते हैं। सपोज दैट कि अर्थ सरफेस है, जब क्लाउड्स के अंदर चार्जेस डिस्चार्ज होते हैं, सो डिस्चार्ज होंगे सो बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से इनका जो इफेक्ट होता है कहां होता है, सीधे अर्थ की ओर। सो लाइटिंग भी क्या है, लाइटिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स की जो चार्जेस है वो मोशन में है। बट क्या है, जो चार्जेस मोशन में है, यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर जो उसके ड्रॉपलेट से जो चार्जेस होती है, जब वो चार्जेस डिस्चार्ज होता है इन हैवी स्टॉर्म में, तो डिस्चार्ज होने के लिए वो जितने चार्जेस हैं डिस्चार्ज होने के बाद कहाँ इनका फॉलिंग डाउन होगा, सो फॉलिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस बाय द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, चार्जेस को खींच के ले आता है और सीधे कहाँ पे लाके फेंकता है, भैया उसको गिरा दो अर्थ पे कि चलो यहाँ कुछ होने नहीं वाला है, इसे उठा के सीधे अर्थ पे फेंक देते हैं। कई लोग हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्यों होता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, सो मैंने आपसे क्या कहा कि जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स के अंदर, ठीक है क्लाउड्स हो गए आपके पास, इनके अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं वो जब डिस्चार्ज होते हैं बाय एटमॉस्फेयर, सारे के सारे चार्जेस कहाँ होते हैं, अर्थ पे आके फॉलिंग ड्रॉप होते हैं। तो फॉलिंग ड्रॉप होने के बाद क्या ये चार्जेस आपके स्टडी फॉर्म पे होते हैं, यूनिफॉर्म फॉर्म पे होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी बात करनी चाहिए। जैसे चार्जेस ग्राउंड पे पड़ते हैं तो पढ़ने पे क्या होते हैं कि ये स्टडी फॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं होते, यानी कि एक जैसे नहीं होते, कॉन्स्टेंटली ये चार्जेस नहीं होते हैं। तो कॉन्स्टेंटली जब ये चार्जेस नहीं होते हैं तो इनको सीधे हम यूटिलाइज कर देते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस से। जब हम इसको अपने घर के डोमेस्टिक अप्लायंसेस से यूटिलाइज करेंगे, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फैन हो गया इलेक्ट्रिक,
बल्ब हो गया, एसी हो गया, वॉट एवर एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि देखिए इनमें जो करंट होती है वो लगभग हमारे पास क्या होती है, जो करंट हम गेन करते हैं वो स्टडी फॉर्म पे होता है स्टूडेंट्स। कौन से फॉर्म पे? स्टडी का मतलब है एक हिसाब से कांस्टेंट फॉर्म। तो यहां पे जो करंट आपको मिलेगी वो आपको कांस्टेंट फॉर्म पे मिलेगी, ठीक है। तो जनरली इन चीजों से जो कंक्लूड निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि अगर हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ कंडक्टर, सो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ चार्जेस इन पॉजिटिव डायरेक्शंस। सो कुछ चार्जेस ऐसे हो जाएंगे पॉजिटिव, सपोज दैट सम ऑफ द चार्जेस आर नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ नेगेटिव होंगे। सो पॉजिटिव चार्जेस को लेट करते हैं, इफ पॉजिटिव चार्ज Q प्लस एंड नेगेटिव चार्ज Q माइनस, देन सो टोटल चार्ज Q प्लस एंड Q माइनस, दिस इक्वल टू लेट बी टेक Q। सो इसको हमने क्या लेट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्लस चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल टू Q, एंड दिस Q is directly proportional to T. So finally Q is equal to here IT and I is equal to Q upon T. This I is called current. इस I को स्टूडेंट्स हम कहते हैं करंट ऑफ चार्ज, बिकॉज चार्ज से बन रहा है ना, सो करंट ऑफ चार्ज। करंट का मतलब सिर्फ ये करंट नहीं होता है, करंट का मतलब वाटर करंट भी होता है, ये ठीक है, एयर करंट भी होता है, कई सारे करंट होते हैं। सो दिस इज करंट ऑफ चार्ज। सो स्टूडेंट्स आपको क्या बोलना चाहिए, आई मीन्स करंट ऑफ चार्जेस, जितने चार्जेस से करंट बन रहे। फाइनली अगर एसआई यूनिट की बात करें, सो इन केस ऑफ एसआई यूनिट दिस इज कूलम्ब पर सेकेंड, और इन शॉर्ट पे हम क्या स्टडी करते हैं एसआई यूनिट में स्टूडेंट्स, एम्पियर रिप्रेजेंट बाई ए, ठीक है। और करंट को मेजर करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं एमीटर, डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर। क्लास 10 में आप लोगों ने इनको बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से स्टडी किया है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब एक एक करके हम बात करेंगे इन चीज़ों पर। सो स्टूडेंट्स ये अभी हम करंट के बारे में बात कर रहे थे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ करंट में अभी मुझे और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स वो आपको बताना है। अब आपका काम क्या है कि आप इनको फटाफट जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है आप इनको नोट करें, फिर मैं वापस आता हूँ करंट के कुछ टाइप्स को लेकर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करने इसमें करंट के कुछ डिफरेंट वेरिएशंस की। जो करंट एक्चुअल में मैंने जस्ट आपको बताया कि जो करंट है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ बात करते हैं कुछ स्पेशल, जो मतलब जो पुराने और नए को जो कंबाइन करके अगर कुछ चीज़ें बातें करते हैं तो क्या चीज़ होती है, कन्वेंशनल करंट, ठीक। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो कन्वेंशनल करंट मीन्स कि सपोज दैट कि जो कंडक्टर है, लाइक वी टेक अ कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अ कंडक्टर है जिसमें कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है। सो पॉजिटिव चार्जेस है, इनका डायरेक्शंस क्या होगा, एक साइड में होगा पॉजिटिव की ओर, दैट इज आपने उसको लेट कर लिया करंट I, कि जो पॉजिटिव से करंट बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ क्या होगा, द डायरेक्शंस ऑफ positive charge, the directions of positive charge is called conventional current. कन्वेंशनल करंट, यानी कि सबसे पहले जो करंट की बात है, करंट जो है सबसे पहले ये माना गया है कि जो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता नहीं था नेगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव क्या होता है, प्लस क्या होता है, कोई कंडीशंस नहीं थी। बट एक नॉर्मल फॉर्म जो था कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, वो लेट किया गया कि बहुत पुराने हैं। सो करंट जो होता है पॉजिटिव चार्जेस के फॉर्म पे मूव करती है। सो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल चार्जेस, ठीक है, कन्वेंशनल करंट। थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूं स्टूडेंट्स, सो चेंज करने पे आपको यहां पे एक मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक करंट।
सो मीन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंडक्टर बनाते हैं इसमें नेगेटिव बना देते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, ठीक है। ये भी इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होगी लाइक दिस। स्टूडेंट यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्जेस हो गया। सो नेगेटिव चार्जेस में क्या होंगे, इनकी भी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। सो अगेन हम यहाँ क्या राइट करेंगे, द डायरेक्शंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इज कॉल्ड करंट। जो पॉजिटिव से बनेंगे कन्वेंशनल, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके ठीक है। तो करंट के अंदर ही है, सी बाहर की चीजें नहीं है, अभी करंट के अंदर ही है। और इसके बाद करंट का जो सबसे मेन जो लास्ट का टर्म्स है इसमें, वो भी एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में करंट की वेरिएशंस फॉर्म में क्या है, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपको जो है टॉपिक क्लियर नहीं होगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द टीचर, ठीक है। टीचर अपनी तरफ से जितना एफर्ट होता है वो अपनी तरफ से करवाता है। मुझसे किसी ने कहा सर अभी जो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कि सर हम इतने नंबर लाएंगे तो पास आउट हो जाएंगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि स्टूडेंट्स किसी पास होने की मत सोचिए। जिस दिन अपनी पास वाला सब्जेक्ट है ना, जो PASS, इसको रिमूव करके जिस दिन डिवीजन की बात आप करने लग जाएंगे, सो आप खुद देखेंगे कि आपके परसेंटेज कितने हाई बनेंगे। जो पास का कॉन्सेप्ट है उसको हटाकर जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट जिस दिन माइंड में आप लाएंगे ना, डिवीजन लाना है, सो आप देखना कि आपकी परसेंटेज कहाँ जाती है और आप कितना ग्रोथ करते हो अपने आप में, ठीक है। सिचुएशन आपको चेंज करनी होती है, सिचुएशन अपने आप चेंज नहीं होती, सिचुएशन को हमें खुद ही चेंज करनी होती है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ते हैं और जो आगे का जो टॉपिक होगा वो आपके पास एक्चुअल में हम ये भी देखते हैं, कई बार ये बताया गया कि जो करंट है क्या वो स्केलर है या वेक्टर है, क्या है, उन पर भी डिस्कशन एक बार करना चाहिए। तो स्केलर है या वेक्टर है, नॉर्मली इसमें देखते हैं, देखो एक डायग्राम बना दो स्टूडेंट्स में, इसमें लाइक कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। बनाने के बाद और इसको इस फॉर्म पे बना लेते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर डिग्री 90 डिग्री। इट मीन्स सपोज दैट दिस इज 3A एंड दिस वन इज 4A। देखो सीधी सी बात है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपके स्टूडेंट 0 हो गया। सो नॉर्मली अगर मैं देखूँ नॉर्मली कि यहाँ पे 3A है, ये 4A है, जब ये O पे आके मीट करते तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, दिस इज 3A प्लस 4 एम्पियर एंड जनरली इट इज कॉल्ड 7 एम्पियर। कितना गया टोटल करंट स्टूडेंट्स इसमें, 7 एम्पियर। ये 90 डिग्री कुछ याद आ रहा है, 90 डिग्री अगर कोई भी दो लाइन से 90 डिग्री होते हैं तो यू कैन यूटिलाइज ABC। सो हम पाइथागोरस यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे थीटा एंगल ऐड करके ट्रिग्नोमेट्री में। क्लास 10 स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं, पता ही तो होगा, इसमें कोई डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो अगर यहाँ पर देखो लाइक मैं इसको मीट करूँ तो ये पाइथागोरस के हिसाब से कितना होगा, द वैल्यू ऑफ AB दिस शुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर वी गेट अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 एंड फाइनली 5 एम्पियर। सो कितना है स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर। यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, 7 एम्पियर। ये 5 आ गया और ये 7 आ गया, बोथ आर इक्वल बट बोथ आर अनइक्वल। अरे भैया अनइक्वल हो गया तो क्या इसका मतलब है, अगर वो वेक्टर के फॉर्म पे होता तो यहाँ पे 3 प्लस 4 एंड यू गॉट द 5 एम्पियर, तो दैट्स मीन कि ये भी आपका 5 एम्पियर होना चाहिए था। तो एक जरा से फॉर्मेट है जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं स्केलर के करंट के पास अपना डायरेक्शन होने के बाद भी हम उसे डायरेक्शन लेस फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस टॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शंस हैं बट हम उसे क्या क्या काउंट करते हैं, एज अ स्केलर प्रॉपर्टी। सो एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ कैन बी एक्सप्लेन द करंट इज स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज द फॉर्मेट टू एक्सप्लेन करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हमें ये पता चल गया कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। सो फाइनली वी गॉट करंट इज स्केलर क्वांटिटी। सो करंट आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट इज स्केलर क्वांटिटी।
अब क्यों ना एक काम करते हैं कि थोड़े से करंट की वेरिएशन में देख लेते हैं। जैसे एसी डीसी के बारे में तो खूब पढ़ा होगा आपने, शोर चिल्ला चिल्ला के आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि सर एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। 10th ये जो 12th है, 12th में भी आप पढ़ोगे, बहुत बेहतरीन और लार्जर तरीके से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। कहाँ पढ़ोगे? निवारणा क्लासेस में आप पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा जरूर सारे टॉपिक जितने भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ करंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, कि एक्चुअल में करंट के कितने टाइप्स होते हैं। सो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक्चुअल में नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ करंट में उसके बाद जो होगा, जो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स वीडियो हम क्रिएट करेंगे वो होगा करंट इनसाइड द कंडक्टर। बट बिफोर टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। अब टाइप्स ऑफ करंट में पॉइंट नंबर फर्स्ट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, स्टडी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के बारे में आपने जनरली स्टार्ट सुना होगा, डायरेक्ट करंट क्या होता है। बट डायरेक्ट करंट के अंदर भी स्टूडेंट्स कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं और इसमें दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं, पहला स्टडी करंट डायरेक्ट करंट, दूसरा वेरिएबल डायरेक्ट करंट। बट फर्स्ट नाउ एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है स्टडी डायरेक्ट करंट। सो देखो स्टडी डायरेक्ट करंट मीन्स क्या होता है। चलो भाई एक ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। ये हो गया टाइम, ओके, एंड दिस इज करंट। अगर हम करंट को दिस डायरेक्शन में बनाएं, ठीक है, सो करंट यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, करंट देखो आपका चेंज नहीं हो रहा है, किसी एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स वैल्यू के साथ मूव करेगा। कौन? करंट मूव करेगा। तो वो अगर वो चेंज ना हो, मिनिमम वैल्यूज में मिनिमम पोटेंशियल में वर्क करे, एक टाइम पे चेंज ना हो, इट मींस दिस इज स्टडी डायरेक्ट करंट। स्टडी डायरेक्ट करंट के बाद सेकंड नंबर फॉर्मेट, सेकंड में होगा वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ओके। सो वेरिएबल डायरेक्ट करंट मीन्स, फिर से एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बना, पहले इसको मैं सही बनाता हूं आपको, ठीक है। ग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट। ये हो गया टाइम स्टूडेंट्स, दिस इज करंट आई। सपोज दैट अब ऐसे बनाओ, अब ऐसे बनाओ, ठीक है, अब ऐसे बनाओ। सो इसमें क्या स्टूडेंट, देखिए इसमें जो डायरेक्ट करंट है, जो वैल्यूज है, अगर वो कंटिन्यूसली चेंज हो, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम जो होता है पीरियडिकली टाइम चेंज नहीं हो रहा है। जो टाइम आपके पास है पीरियडिकली इज नॉट चेंज, दिस डायरेक्ट करंट। यहाँ पे क्या था, एक सिंगल वैल्यूज लेंगे, ओके इनफ। राइट नाउ टाइम पीरियडिकली नॉट बट द वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज, इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट। नंबर थर्ड, जो लास्ट इसमें पॉइंट नंबर थर्ड है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर थर्ड में अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट मीन्स स्टूडेंट्स, फिर से हम ग्राफ बना लेते हैं, दिस इज एंड दिस वन इज आई। अब यहां पर अगर जो ग्राफ होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। व्हेन द करंट इज पीरियडिकली चेंज, पीरियडिकली मीन्स जैसे कोई भी एंगल पे चेंज हो टाइम के अकॉर्डिंग, 0 पे, π/3, π/6, π/2 वटेवर जो भी है, उनमें अगर चेंज होती है कंटिन्यूसली, लाइक तो देखिए यहाँ पे पीरियडिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जितनी वैल्यू यहाँ पर होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए स्टूडेंट्स, उतनी ही वैल्यू हमारे पास यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करंट का प्लस होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, वैल्यूज आपके माइनस। हम यहाँ पर वोल्टेज भी ले सकते हैं, अगर वोल्टेज लेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाएगा, करंट लेंगे सो अल्टरनेटिंग करंट। सो यहाँ बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, सो दिस इज विल टेक आई एंड टी। तो यहाँ पर देखो वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, यानी पीरियडिकली टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, पीरियडिकली सॉरी जो वैल्यूज हो रही है करंट की वो चेंजेस हो रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये जो 3 क्राइटेरिया मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज टाइप्स ऑफ करंट, स्टडी डायरेक्ट करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कल हम कुछ और नई वीडियोस बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 से ही, और मेरी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके लिए मैं बताऊंगा करंट इन कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बताने से पहले और मैं जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। आज की वीडियो के बारे में
आपका जो फीडबैक है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।